बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। आज हम आपको बताएंगे कि समय की कीमत क्या होती है। तो एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके यहाँ एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी कामचोर था, जो सारा दिन गांव पूरे गांव में घूमता रहता था और कोई भी कार्य नहीं करता था, ना घर का ना बाहर का, बस पूरा दिन घूमता रहता था। तो उसके पिता जो बुजुर्ग थे वह उससे बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने उसको सबक सिखाने का सोचा, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि बेटा जाओ, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी पड़ी है, उसको उठा कर ले आओ। तो बेटा गया, उस घर के अंदर जाकर वो अलमारी में देखी घड़ी पड़ी थी, घड़ी को लेकर अपने पिताजी के पास आया। तो उसके पिताजी ने कहा कि अब तुम बाजार में जाओ और इस घड़ी की कीमत पूछ के आओ कि इसकी कीमत कितनी है। वह बाजार में गया, उसने अलग अलग लोगों से पूछा। तो कुछ लोगों ने उस घड़ी की कीमत 500 रुपये बताई, कुछ लोगों ने 800 रुपये बताई और कुछ लोगों ने 1000 रुपये बताई। अलग अलग उसका जो मूल्य है घड़ी का बताया। तो उसके बाद कुछ लोगों ने एक जैसा ही एक जैसी ही कीमत उस घड़ी की बताई। तो जब शाम को वापिस आया अपने पिताजी के पास, तो पिताजी को कहने लगा कि पिताजी मैं गया था बाजार में, तो बाजार में इस घड़ी की कीमत किसी ने 500, किसी ने 800 और किसी ने 1000 रुपये बताई। तो पिताजी ने कहा ठीक है, अब तुम घड़ी जाकर उसी अलमारी में रख दो। तो उस बेटे ने, जो कामचोर था, आलसी था, जो कुछ काम ही नहीं करता था, उसने घड़ी जाकर फिर अलमारी में रख दी। सुबह दूसरे दिन फिर उसके पिता ने बुलाया और उसको कहा कि तुम वो घड़ी फिर से लेके आओ। वो फिर से उस अलमारी से घड़ी लेकर आया अपने पिताजी के पास। तो पिताजी ने कहा कि आज तुम फिर से बाजार जाओ और इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है, अब उसकी कीमत पूछ के आओ। तो उस बेटे ने कहा ठीक है, वो फिर बाजार गया उस घड़ी को लेके और लोगों को पूछने लगा कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। तो सभी लोग उसको देख के हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि कल तो ये घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज घड़ी के अंदर जो समय है, समय की कीमत पूछ रहा है। ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग ही सही नहीं है। तो उस लड़के को ये देखकर अपने आप में बहुत उदास हुआ, मन दुखी हुआ। तो अंत में वह एक दुकान पे गया, वहां पे एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको पूछने लगा, जो कि अपने कार्य में बहुत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उनको पूछने लगा कि मैं आपके पास ये घड़ी लेके आया हूँ, इसके अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि देखो मैं तो व्यस्त हूँ, परंतु फिर भी तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर दूंगा। कि देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कोई भी कीमत नहीं है, उसकी कोई भी कीमत नहीं बता सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समय बीत गया है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम करोड़ों रुपया देकर भी उस समय को वापिस नहीं ला सकते हो। इसलिए समय बहुत अनमोल है, समय की कोई कीमत नहीं है। तुम समय को ऐसे व्यर्थ मत करो। तो उसकी ये बात सुनकर उसकी आंखें खुल गई, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। वह वापिस आया घर पे, तो अपने पिताजी को बताया कि पिताजी मैंने आज पूछा, बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, परंतु एक बुजुर्ग आदमी से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस समय की कोई कीमत नहीं है, कोई भी कीमत नहीं दे सकता इस समय की। क्योंकि समय जो है बहुत बलवान होता है और जो जीवन में हमारे समय बीत जाता है वो मुड़कर कभी दोबारा नहीं आता है। जब पिताजी को बताया तो पिताजी ने उसको कहा कि बेटे मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाहता था कि तुम सारा दिन 24 घंटे अपना समय जो है वो व्यर्थ निकाल देते हो, मौज मस्ती में निकाल देते हो, घूमने में फिरने में निकाल देते हो। परंतु ये जो समय तुम्हारा बीत रहा है ये दोबारा कभी वापिस नहीं आएगा। क्योंकि हर एक इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस
जो निर्णय है वो हमारे हाथ में होता है कि हमको वो 24 घंटे में समय कैसे बिताना है। समय की एक बुरी बात भी है और एक अच्छी बात भी है। बुरी बात क्या है? बुरी बात ये है कि जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। और अच्छी बात क्या है कि जो समय हम बिता रहे हैं उसको कैसे बिताना है, कौन से कार्य में लगाना है जीवन में, ये आपको तय करना है कि आप अपने समय को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए जीवन में समय बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल और बहुत ही बलवान है। तभी कहते हैं समय बहुत बलवान है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, उसको धर्म के कार्य में लगाएं, उसको पूजा में लगाएं, उसको पाठ में लगाएं, उसको अनुष्ठान में लगाएं, उसको धार्मिक कार्य में लगाएं, उसको भगवान की अर्चन, वंदन एवं उसको सदैव भगवान की भक्ति में लगाएं। तो आपका समय जो है वो अपने आप जो है वो अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए समय को कभी व्यर्थ ना करें, समय का सदुपयोग करें और समय समय पे अपने सारे कार्य जो हैं वो पूरे करते जाएं। तो भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें और जो भी आपके मन की कामना है भगवान उसको पूर्ण करें। बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। शिव शंभो।